जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्सिंग एसएससी एंड ऑल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमटीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट को ले जाने हैं चेक करवाने के लिए वहाँ। ठीक है, क्योंकि जैसे ही टीयर 2 का रिजल्ट आया उसी के साथ 3 डाउट्स भी आ गए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, उसमें क्या क्या लगेंगे और फाइनल कट ऑफ यानी फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, वो कितना होगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, ये वीडियो रहेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। उसके पहले थोड़ा हम एक तरह से ब्रीफ जानकारी लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है। ठीक है, देखिए टेक्निकली आप सोचिए, अभी फ़िलहाल सबको पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है। वो कब तक चलेगा? 14 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 दिन का गैप है, 3 दिन का गैप, फिर 18 एंड 19 12 यानी 18 और 19 को क्या है? 18 और 19 को सीजीएल का टीयर 4 है। ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि देखिए, जब एक एग्ज़ाम चल रहा हो तब तक दूसरा एग्ज़ाम एसएससी नहीं करवा सकती, चाहे इस टाइप का कोई भी काम नहीं करवा सकती। क्यों? क्योंकि उसको दिक्कत फिर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट का कोलाइड कर जाता है, मान लीजिए कि एमटीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही दिन हो गया और उसी दिन क्या हो गया, उसका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, तो फिर क्या करेगा? वो कंप्लेन करेगा उसको कि ईमेल करेगा कि ऐसा हो गया, आप क्या कर रहे हैं, फिर उसको रिशेड्यूल करवाना पड़े, चाहे कुछ भी। तो इस टाइप का टेंशन एसएससी नहीं चाहेगा बिल्कुल भी। इसलिए देखिए, तो 19 तक तो कोई चांस मुझे नहीं लगता, जैसा मुझे लगता है। ठीक है, एक्चुअल तो अब एसएससी को पता है। ठीक है, इसके बाद ही यानी 20 से कोई प्रोसेस मुझे लग रहा है एसएससी का स्टार्ट होगा। 20/12 से शुरू होगा, 20/12 से स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रोसेस उसका। तो लग रहा है कि अभी भी 11 दिन बचे हुए हैं, 11-12 दिन, तो 31 दिसंबर तक कोई नोटिस आ जानी चाहिए। और जैसा कि हो सकता है, ऐसा संभव है कि 15 जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जानी चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि एक बार नोटिस आ गया उसके बाद फिर स्टार्ट कर देगी वो। ठीक है, तो ये ब्रीफ जानकारी थी, आप खुद से सोचिए तो आपको भी लगेगा हाँ ठीक है। अब चलते हैं सीधा कि डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा करने के लिए। सबको जहाँ से इसका पता चलता है कि क्या क्या ले जाना है, हम भी वहीं चलते हैं। देखिए, यहाँ हम आगे नोटिफिकेशन जो आया था एमटीएस का, उसी के पेज पे आ गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है। सबसे पहले ये 15 नंबर पैराग्राफ में इसके बारे में बताया गया। ठीक है, 1 2 3 करके, कि सबसे पहले ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर डीवी अलॉन्ग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इसमें बोल रखा है कि 15.3 में जो मैं बोल रहा हूँ वो लेके आना। ठीक है, इसके पहले 15.2 में देखिए क्या बोला इसने कि कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ और 1 ओरिजिनल ये आईडी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आईडी अगर है तो कोई भी आईडी, देखिए इस टाइप का आईडी, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो, या कॉलेज आईडी, कुछ भी आप ले जा सकते हैं ओरिजिनल में। ठीक है, और रही बात फ़ोटो की, तो देखिए इसने लिखा है मात्र 2 फोटो रिसेंट। तो लेकिन मेरी सलाह ये है कि देखिए, आप जो आपने एप्लीकेशन फिल करते वक्त डाला था फ़ोटो, वो भी फ़ोटो कुछ रखें, क्योंकि आपके पास ज़रूर पड़ी होगी वो फ़ोटो। ठीक है, और अभी नया वाला भी ले जाएं। ठीक है, तो दोनों ले जाएं, तो कोई ऐसा नहीं है कि ले जाएंगे तो कुछ ज़्यादा भारी है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों आप ले जाएं। और ये पता ही है कि जब नया हम खिंचवाते भी ये फ़ोटो तो 5-6 एक साथ देता है, तो 5-6 ही आप ले जाएँ। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 3 मेन है, क्योंकि यहाँ ये बोल रहा था कि इसी में देखो, देखिए सबसे पहले क्या है, कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट कॉपीज ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट। सबसे पहले कॉपी तो हम सबमिट करेंगे, लेकिन उसके पहले ओरिजिनल की बात करते हैं ना। देखिए क्या है, मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट, यानी हम सबको पता है कि 10 एमटीएस की जो वैकेंसी है वो 10th बेसिस पे है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, दोनों किसी किसी स्टेट में होता है, दोनों एक ही होता है, नहीं तो कहीं कहीं अलग होता है कि पहले मार्कशीट मिल गई और बाद में 1-2 साल के बाद ओरिजिनल आता है उसका सर्टिफिकेट बन के। तो आपको दोनों ओरिजिनल लेके जाना है, ओरिजिनल फॉर्म में, ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इसके अलावा कुछ भी नहीं देते हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी ओके है। लेकिन इसके बाद भी अगर फॉर्म फिल करते वक्त अगर आपने शायद सेलेक्ट किया है या आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, तो आप वहाँ जाके दें उसको, आपके फ़ाइल में एक तरह से डोजियर में रख दिया जाएगा। हो सकता है फ्यूचर में प्रमोशन या
किसी भी काम में किसी भी चीज़ में काम आ सकता है वो, ठीक है। लेकिन हाँ 10th वाला मस्ट है कि आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर सीधा सीधा अगर इसके इक्विवेलेंट कोई है सर्टिफिकेट तो वो देख सकते हैं। देखिए ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, पॉइंट नंबर 4 में जो बताया इसने, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। किसी भी आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो जनरल को छोड़ के, तो आपको वो देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन फिल करते वक्त मेंशन किया है, जैसे हो गया OBC, SC, ST और अभी वाला है EWS, ठीक है। यानी ये सब अगर है, जैसे OBC का है कि एक बार बनेगा तो 3 साल तक चलेगा एक तरह से, तो अगर किसी का एक्सपायर हो जाता है तो रिन्यू करवा सकते हैं उसको, ठीक है। SC ST का फिर EWS का है। एक बात सीधी सी बात है कि अगर किसी का नहीं भी बना हुआ सर्टिफिकेट, मान के चलते हैं कि किसी का नहीं बना हुआ, अभी भी उसने नहीं बनाया, तो अभी भी आप जाके बनवा लें, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का पहले ऑर्डर आया था इसी SSC से रिगार्डिंग और सब सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग, ठीक है, कि कोई भी स्टूडेंट है अगर वो कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करता है, ठीक है, तो चाहे वो डेट पे नहीं हो, ठीक है, जो डेट लिखती है SSC वगैरह की इस डेट को चाहिए, अगर वो नहीं भी हो तो आप अगर उसने सबमिट कर दिया तो आप मतलब आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा कि सीधा सीधा रिजेक्ट हो गया, नहीं किया जाएगा। हाँ जब आप रिजल्ट आता है तो आप देख सकते हैं किसी में C लिखा होता है, किसी में P, यानी कोई क्लियर है कोई प्रोविजनल है, यानी आपको P दिया जाएगा प्रोविजनल, यानी प्रोविजनल वाले को क्रॉस चेक किया जाता है फिर से, उसके बाद उसको भी क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप अभी भी अगर नहीं बनवाया आपने या रिन्यू नहीं करवाया उसको, ठीक है, तो आप वो करवा लें जाके, ठीक है। सबका SC ST जो भी है उसका आप बनवा सकते हैं जाके, ठीक है। सर्टिफिकेट की बात हो गई है। इसके बाद देखिए हम, इसके बाद है सेम है कि PWD वाला सर्टिफिकेट है, फिर आगे बोला है इसने एक्स सर्विसमैन के बारे में, ठीक है। ये सब कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, क्या है आगे, सेम वही सब सर्टिफिकेट के बारे में बोला है, ठीक है, कि अगर आप रिलेवेंट सर्टिफिकेट इफ सीकिंग एनी एज, अगर एज रिलैक्सेशन आपको लेना है तो कुछ भी हो तो आप दे सकते हैं। उसके बाद एक ज़रूरी है कि NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 जो है, इसके तहत आपको NOC देना पड़ेगा। NOC मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी अगर आप कहीं पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट से मिलता है NOC, चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी जगह ज्वाइन कर सकते हैं, उसका मतलब ये है कि NOC आपको देना पड़ सकता है, ठीक है, पड़ सकता है या पड़ता है, ठीक है। ये हो गया, ये ज़्यादातर हाई पोस्ट वाले में होता है, जैसे कोई CGL में जाएगा ना तो वो MTS वाला NOC, क्योंकि ये तो 10th बेसिस है तो यहाँ कम ही लोगों को इसी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट पोस्ट है, ठीक है। 1800 ग्रेड पे का है, लेवल 1 का जॉब है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे आप पढ़ सकते हैं कि कहीं भी आपका जैसे नाम चेंज होता है, ठीक है, ए कैंडिडेट हु क्लेम्स चेंज इन नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन ऑन मैरिज और रीमैरिज, किसी भी टाइप में अगर आपका नाम चेंज है, ठीक है, सर्टिफिकेट से चाहे कुछ भी, तो आप एविडेविट दे सकते हैं उसका, ठीक है, शपथ पत्र दे सकते हैं, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। बाकी ये सब है, ये सब बहुत ही कम कैंडिडेट के आता है काम, लेकिन उसने अपने तरफ से सारा चीज़ क्लियर कर रखा है, ठीक है, ये सब, ठीक है। डाइवोर्स में क्या होगा, रीमैरेज में क्या होगा, ठीक है, अलग अलग अगर चीज़ है ये सब देख सकते हैं आप क्या है, ठीक है। देखिए ये तो ओरिजिनल आपको लेके जानी है, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी ओरिजिनल अभी हमने बोला सबका कम से कम 2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, ठीक है, क्योंकि आपको वो ओरिजिनल तो आपको चेक करेगा, लेकिन वो बोलेगा कि भाई सबमिट करो यहाँ, तो सबमिट करो तो फोटोकॉपी देंगे, वो सेल्फ अटेस्ट करके देना पड़ता है वहाँ, ठीक है। तो आप 2 लेके जाएं, अगर एक लेगा तो एक रहेगा सेफ्टी में, बैकअप में, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप 2 लेके जाए, चाहे तो 3 भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। देखिए यहाँ जो हमने टोटल डिस्कस किया इतना ही है, लेकिन इसके बाद भी SSC ने एक बार अपनी जैसे रहता है डाउट कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, डोमिसाइल लगेगा, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मेंशन है, ठीक है, इसलिए मैं भी नहीं बता रहा कि भाई कुछ नहीं लगेगा। लेकिन हाँ लास्ट में SSC ने अपनी तरफ से भी एक बार पॉइंट नंबर 10 डाल दिया कि एनी अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर DB, यानी और कोई अगर उसको इच्छा होगी कि भाई ये भी चाहिए, तो वो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा DB का, उसमें लिख देगा कि भाई ये भी लेके आना, ठीक है। लेकिन ज़रूरत इतनी की ही पड़ती है, डोमिसाइल वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया टोटल कि एक बार में क्या था। देखिए एक बार हम यहाँ देख लेते हैं शॉर्ट में कि क्या क्या आपको लेके जाना है, ठीक है, ताकि इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग बड़ी परेशानी से यहाँ तक पहुँचते हैं। देखिए क्या क्या ले जाना है। सबसे पहले उसने बोला कि एडमिट कार्ड तो सबसे पहले ज़रूरी है,
एडमिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद आईडी ज़रूरी है, फ़ोटो ज़रूरी है, ठीक है। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ज़रूरी है, ठीक है। ये तो मिनिमम हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास इस सब की 2-2 फ़ोटोकॉपी ज़रूरी है, कम से कम 2 तो आप लेके ही जाएंगे, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट भी हो गया, एडमिट कार्ड, आईडी, 10th की मार्कशीट हो गई ये। अगर हायर क्वालिफ़िकेशन है आपके पास हायर, वो भी लेके जाएं, ठीक है। वहाँ आपका वो सबमिट करवा लिया जाएगा, ठीक है, वो रख लेंगे वो, ठीक है। इतना आपके पास ज़रूरी था। अगर कोई नाम वगैरह चेंज हुआ तो वो आप उसका एफिडेविट लेके जा सकते हैं, ठीक है। इतना ही है। एडमिट कार्ड हो गया, आईडी हो गया, फ़ोटो हो गया, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। इसकी 2-2 फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। हायर क्वालिफ़िकेशन है वो लेके जाएं, ठीक है। इसमें तो इतना ही था टोटल। बाकी और जो भी और अगर कुछ बच गया ऐसा कुछ, ठीक है, तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें मेंशन रहता है कि भाई ये लेके जाओ, ठीक है। और ये लेकिन ये सब तो मस्ट लेके आपको जाना ही पड़ेगा ओरिजिनल में और इसकी फ़ोटोकॉपी के साथ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी कि इसके बाद डाउट नहीं रह जाएगा कोई भी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में दे सकते हैं सजेशन, या पूछ सकते हैं कि भाई और क्या जानकारी चाहिए आपको, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। अगर फाइनल कटअप की रिगार्डिंग देखना चाहते हैं वीडियो तो इस चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ठीक है। और कुछ भी एंट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं, सैलरी कितनी है, ठीक है, कब होगी, इसमें तो मैंने बता ही दिया कि कब तक हो सकती है, ठीक है। कटअप की रिगार्डिंग भी वीडियो है, ठीक है, सबका मिलेगा। फेसबुक ग्रुप का भी लिंक मिलेगा आपको, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जो बताना था इस वीडियो में मैंने बता दिया अपनी तरफ से। बाकी अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो ह्यूमन एरर समझ के इसको इग्नोर करें। बाकी कुछ सजेशन हो तो ज़रूर दें, और डाउट भी क्लियर कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके, इसमें इतना ही था। तो इस वीडियो सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।